रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम 12th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स में, वो था विद्युत क्षेत्र व आवेश। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या पढ़ा था, उसकी इंटेंसिटी अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे। अब हम देखते हैं कि अगर वो पॉइंट जिस पे हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वो अगर न तो वो अक्षीय स्थिति पे प्रेजेंट हो और न ही वो निरक्षीय स्थिति पे हो, तब हमें उसको कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि नोट के रूप में, यदि द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस स्थिति में जब स्थिति बिंदु न तो क्या हो, निरक्षीय स्थिति में हो, न ही अक्षीय स्थिति पे हो। तो देखो, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे बनता है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2a, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से कोई पॉइंट लेते हैं और वो क्या है, यहाँ पे है। क्या है, यहाँ पे। और ये क्या है, ये जो दूरी है इसकी r है, और ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या बना रहा है, थीटा कोण। यानी कि जो ये पॉइंट लिया है हमने P, ये न तो अक्षीय स्थिति पे है, न वो निरक्षीय स्थिति पे है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या, वो देखो P बराबर क्या होता है, 2aq। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या है, अक्षीय स्थिति के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो हो जाएगा P कोस थीटा, तथा निरक्षीय स्थिति के कारण ये हो जाएगा P साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट पे, यानी कि P कोस थीटा और P साइन थीटा। अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति के कारण दोनों पे क्या आया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें क्या निकालना है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो देखो, कि यही तो पॉइंट था, ये था -q, ये था +q, और इसके बीच की दूरी थी 2a। और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना था, ये कोई r पॉइंट है, P कोस थीटा आया था और P साइन थीटा आया था। ये थीटा दूरी पे है। अब हमें क्या करना है कि ये जो r दूरी ली है हमने, ये क्या है, एक की तुलना में क्या है, बहुत बड़ी। क्या है, एक की तुलना में बहुत ज्यादा, यानी कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तब क्या हो जाएगा, जो तीव्रताएं हैं इवन वो क्या हो जाएंगी, अक्षीय स्थिति पर एप्सिलॉन 2p cos थीटा और r3, ये तो अक्षीय स्थिति के कारण आ गई। और दूसरी E2 क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन,
ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आएगा P, हाँ P, और ये हो जाएगी P साइन थीटा और R3। अब इनको क्या करना है, इस कंडीशन में देखो हमारे पास कोई ये घटक होता है A का, यानी कि AX है, ये AY है, तो इसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं। तब कैसे निकालते हैं कि AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर, ये इसका क्या आता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे भी जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कैसे आएगी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसमें कॉमन ले लो, P स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर करते हैं, तो E परिणामी क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, E बराबर P 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या आ जाएगा कि किसी बिंदु पर विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि न तो वो निरक्षीय स्थिति पे हो न वो अक्षीय स्थिति पे हो, तब उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी P/4 पाई एप्सिलॉन R³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, यानी कि अगर किसी समविभव क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसको घुमाने के लिए या स्टेबल अवस्था में करने के लिए हमें क्या कार्य करने पड़ेंगे, उसको हम देखते हैं बल आघूर्ण के रूप में। पहले तो क्या वो साम्यावस्था में आने के लिए अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में उसमें क्या है कि आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी कि क्या टॉपिक है हमारा, विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालना है, के कारण फोर्स आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालना है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण को हमें फाइंड आउट करना है। समविभव क्षेत्र में क्या होता है, जो अब हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ होता है तो उसमें एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला सिरा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और नेगेटिव वाले की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। तो इस कंडीशन में जो इनके पास इनके ऊपर जो परिणामी फोर्स लगता है वो रिजल्टेंट में क्या होता है, शून्य। अब क्या करते हैं, इसको हम
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत घुमाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें हमें उसको क्या करते हैं, इसको साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो उस कंडीशन में एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि जैसे कोई ये समविभव क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन क्या है विद्युत क्षेत्र की, इधर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या है, एक डाइपोल रखा हुआ है, वो क्या है, इधर -q और इधर +q, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2a। तो इधर क्या है, माइनस की वजह से इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या आ जाएगा, -qe, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या आ जाएगा, +qe, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव की वजह से क्या है, फोर्स ऑपोजिट साइड में लगता है, और पॉजिटिव कारण क्या है, इसके ऑपोजिट साइड में लगता है, इसका तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, वो क्या हो गया, यानी कि इस कंडीशन में परिणामी बल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास F टोटल F -q के कारण और F +q के कारण, तो -qe और +qe, तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि क्या है, समविभव क्षेत्र में इस पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसका मान क्या होता है, 0, क्या होगा, 0। अब हमें क्या करना है कि इस क्षेत्र के ऑपोजिट साइड में हमें इसको घुमाना है, यानी कि ये घुमाने पर तो क्या करता है, वर्क करेगा, और क्या है, ये अपने आप स्टेबल अवस्था में आने का प्रयास करेगा, तब क्या होगा, इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें ये थीटा कोण बना रहा है, किस कंडीशन से, एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब हम एक काल्पनिक क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको नाम हमने क्या दिया, AB। ये हमारे पास क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये क्या हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, 2a, इसको दिया, तो ये क्या हो गया, 2a sin थीटा। कैसे, इस त्रिभुज में देखो तो sin थीटा बराबर क्या आता है, लंब क्या हो गया, BO, और कर्ण क्या हो गया, AB। तो AB क्या है, 2a sin थीटा। तो हमारे पास जो BO आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 2a sin थीटा। ये हमारे पास आ गई BO के बीच की दूरी। अब क्या है, मैंने क्या कहा, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो शून्य हो गया, पर ये द्विध्रुव क्या करता है, इसको साम्य अवस्था में लाने का, यानी कि इसको क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए कुछ कार्य करता है, तब क्या होता है, उस कंडीशन में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव ए की दिशा में आने का प्रयास करता है, तब बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये बल आघूर्ण कितना होता है, बल आघूर्ण क्या होता है,
बल गुणा लंबवत बलों के मध्य लंबवत दूरी। यानी ये बल और इन दोनों बलों के बीच में लंबवत दूरी क्या है, वो आ जाएगी 2a sin थीटा। तो फोर्स का मान कितना है, QE, और लंबवत दूरी कितनी है 2a sin थीटा, और बल आघूर्ण को हम क्या लिखते हैं, टॉय। इसका नाम क्या दिया, टॉय। तो क्या हो गया, ये हो गया 2a QE sin थीटा। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2AQ। तो ये क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। ये आ गया हमारे पास बल आघूर्ण का मान। अब देखते हैं कि ये क्या आ गई, एक सदिश क्वांटिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आई है। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज देखो कि हमारे पास जो टॉर्क आया है वो क्या आया है, वो क्या आया है, टॉय बराबर क्या है, यह है PE sin थीटा। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं P तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है इंटेंसिटी, और ये इसके बीच में लंबवत कोण। तो हम इसको सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं कि ये क्या है, ये वाला पॉइंट किसको बताता है, इसके बीच में थीटा कोण हो, तो ये क्या है, P है, और ये E है इधर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, टॉय बराबर यह आ जाएगा P और E। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टॉय बराबर क्या लिख सकते हैं, P और E का सदिश। ये क्या आ गई हमारे पास, बल आघूर्ण, यानी कि वो साम्य अवस्था में आने के लिए एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है जिसका मान क्या आएगा, P क्रॉस E। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण, यानी कि स्पेशल कंडीशन रखते हैं, कितने कितने डिग्री का कोण रखें ताकि कोण कितना हमारे पास टॉर्क उत्पन्न होगा। तो देखते हैं, स्पेशल कंडीशन तो देखो फर्स्ट क्या है, जब हम क्या करते हैं, थीटा बराबर क्या करते हैं 0 डिग्री, वेन क्या होता है साइन थीटा बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो टॉय है वो कितना आ जाएगा 0। और ये तो इसमें एक कंडीशन है, इसी में देख लो दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तब भी क्या होता है, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, वो भी 0 होता है। इस कंडीशन में भी हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा 0। अब क्या है, दूसरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि थीटा बराबर हमारे पास क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख देंगे, PE थीटा। यानी कि हमारे पास जो थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, PE थीटा नहीं टॉय, टॉय बराबर क्या आ जाएगा PE। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि विद्युत ध्रुव के कारण बल आघूर्ण हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी कंडीशन हमने निकाल ली। अब अगली चीज ये है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम
उस समविभव क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो वो देखो आप कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किया गया कार्य। अब क्या है, वो तो हमें पहली वाली कंडीशन देखी थी, वो किस कंडीशन में देखी थी कि जब वो क्या है साम्य अवस्था में हो तो वो अपनी कंडीशन यानी कि उसको एक जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन थी तो उसमें लाने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो कितना होता है, तो बराबर PE, ये साइन थीटा हमारे पास है उसमें डेवलप होता है। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि वो जो विद्युत डाइपोल है या इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है, परंतु हमें क्या करना है उसको वहां से घुमाना है। तो उसको हम घुमाने के लिए कितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो सिचुएशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, यानी कि ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है E। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ गई E। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल है जो क्या है जिसकी डायरेक्शन क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब क्या करते हैं, इसको नाम दिया हमने A और B। अब इसको हम क्या थोड़ा सा घुमाते हैं, यानी कि जो इसकी कंडीशन है वो A डेस्क और B डेस्क पे लाते हैं, फिर क्या है यहाँ तक घुमाते हैं या फिर दूसरी कंडीशन में घुमाना चाहेंगे तो इस कंडीशन में हमें उसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट ऑपोजिट साइड में या कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि एक समविभव क्षेत्र में डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। हमें इसे डी थीटा यानी कि थीटा 0 से थीटा तक हमें क्या करना है, इसको घुमाना है। तब
इस अवस्था में किया गया कार्य होगा। वो क्या होगा, यानी कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा हुआ है, उसको हमें क्या है थीटा 0 से थीटा कोण पे घुमाना है। तो उस कंडीशन में हमें इस पे वर्क डन करना है। तो वो देखना है क्या होगा, dw बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। भाई कितना विस्थापन हुआ, तो ये इसका मान कितना था, PE साइन थीटा, और ये कितना है d थीटा dw। अब इस कंडीशन में हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं समाकलित, इसका समाकलन करते हैं बोथ साइड, यहाँ करते हैं डूइंग इंटीग्रल इन बोथ साइड व्हेन dw इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा। तो इसका इंटीग्रल दोनों साइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा PE साइन थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा W, और ये कितना हो जाएगा, PE बाहर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा माइनस कोस थीटा। और ये इसकी जो लिमिट ली है वो कितनी ली है, 0 से लेके थीटा, तो ये थीटा और 0। तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, PE, और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 0। तो क्या होता है, PE कोस 0 का मान कितना होता है, 1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया ना, इसका मान कितना होता है 1 और माइनस कोस थीटा। यानी कि हमारे पास जो वर्क डन आया है वो कितना आया है, PE 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है कि किसी समविभव क्षेत्र में हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, जिसको हमें थीटा कोण पे घुमाना है, यानी कि 0 डिग्री से थीटा कोण पे लाना है। तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या आता है, PE 1 माइनस कोस थीटा। वो हमारे पास आएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो स्थित, मतलब उस कंडीशन में उसमें एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब हुई या स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो केवल हमें उसका फॉर्मूला ही देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसको पूरा डिफाइन नहीं किया गया है, केवल उसका फॉर्मूला ही हम देखेंगे। वो देखते हैं क्या पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, वो डिफाइन हमें करनी है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में सम बोलेंगे इसको, में डाइपोल यानी कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, वो होगी P बराबर माइनस PE, ये आएगी उसकी ऊर्जा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी या होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो क्या है कि अनंत पे कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उसको हमें क्या उस समविभव क्षेत्र में उसको लाते हैं, तब हमें कार्य करना पड़ता है और वो कार्य होता है P1 - cos थीटा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को स्थिति ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव के को अनंत से उस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो आवेश हैं, एक तो है 5 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 सेमी दूरी पे रखे हुए हैं। और उनके मध्य बिंदु से क्या है, उनका जो मिड पॉइंट है उससे हमें क्या है 0.30 मीटर पर क्या करनी है, दूरी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। और वो क्या है, अक्षीय स्थिति में भी फाइंड आउट करना और निरक्षीय स्थिति पे भी फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या है, ये दो आवेश हैं समान परिमाण के और प्रकृति इनकी डिफरेंट है और इनके बीच में दूरी कितनी है, 1 सेमी। यानी कि ये क्या है, ये डाइपोल बना रही हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रही हैं। ये 5 माइक्रोकूलाम है, ये -5 माइक्रोकूलाम है और उनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 सेमी। तो हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर क्या है, 5 × 10⁻⁶ माइक्रो में कितना और कूलाम, और ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 2a, वो कितनी है, 1 सेमी, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मीटर। और अब देखते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है, 2aq। तो 2a का मान कितना है, 10⁻⁻² और इसका मान कितना है, 5 × 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻8 और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। ये तो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति पर क्या देखना है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ये फाइंड आउट करनी है। तो इस पे क्या होती है, 2p और k, या फिर 4πε भी लिख सकते हैं इसको, या फिर क्योंकि k बराबर क्या होता है, 1/4πε0, तो इसको k ही लिख देते हैं। और ये होती है R3। और तब क्या कर सकते हैं इसको, p का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻8 और क्या k कितना होता है, 9 × 10⁹ और बीच की दूरी कितनी है, यानी कि जो जिस बिंदु पे हमें ज्ञात करना है वो दूरी कितनी है,
0.30 मीटर। तो यहाँ पे क्या है 0.3 को क्यूब कर लेते हैं। तो अब देखो इसका जो मान आता है वो कितना आता है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन कूलम। कैसे आएगी वो देख लो कि ये 10 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁻³ और ऐसे कैंसिल आउट होके ऊपर जाएंगे तो घाते कट जाएंगी, यानी कि इसका मान निरक्षीय अक्षीय स्थिति पे क्या आया 3.3। और अब क्या है हमें पता है कि निरक्षीय स्थिति पे जो E की वैल्यू होती है वो अक्षीय स्थिति से क्या होती है हाफ। तो दूसरी क्या देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर E बराबर क्या हो जाएगा E निरक्षीय बराबर E अक्षीय बटा 2। तो ये आ जाएगा 3.3 10⁴ बटा 2। तो इसका मान आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻, यानी कि प्लस न्यूटन कूलम। ये क्या है अक्षीय स्थिति के कारण और निरक्षीय स्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आई हैं उसका मान हमने फाइंड आउट कर लिया।